बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत भाग 3 में पाठ 6 भगवान के डाकिए। तो भगवान के डाकिए जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो देखते हैं इस कविता को। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी यहाँ पर कवि जो है भगवान के डाकिए के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रसंग लिख लेते हैं। प्रसंग में हम ये बताएंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है जिनकी लाई चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं, कवि का ये कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते। ये डाकिए किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते हैं। ये संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। बाँचते हैं का मतलब पढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि साधारण मनुष्य जो है, हम साधारण मनुष्य जो हैं उनकी लाई हुई चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो हैं ये उसे भली प्रकार से पढ़ लेते हैं, अर्थात उनसे प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप ये अपना व्यवहार करते हैं। अगली कविता है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना का मतलब है हिसाब लगाना। जमीन धरती जमीन, सौरभ का अर्थ है सुगंध, पाँख का अर्थ है पंख। तो इसमें भी हमारा प्रसंग वही रहेगा। तो यहाँ पर कवि का ये कहना है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी प्रकृति के जो उपादान हैं पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक एक स्थान की जो फूलों की महक है, जो खुशबू है, वो हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में जाती है। एक देश के तालाबों झीलों एवं नदियों का पानी और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी एक देश का भाप
एक देश के तालाबों, झीलों और नदियों का पानी जो है वो भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, किसी ये दूसरे देश का है, ये हमारे देश का नहीं है। इस तरह मनुष्यों की भांति प्रकृति जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ये कवि का कहना है। और प्रकृति के जो डाकिये हैं वो भी न तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और न ही अपने पराये की भावना से ग्रस्त रहते हैं। अर्थात ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। तो इसी के साथ ये कविता आपकी समाप्त होती है। अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। थैंक यू।